तिरुपति में ऐसी खबर आई है जिसे जानकर भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्त आहत हो जाएंगे। तिरुपति मंदिर में भगवान पर चढ़ाने वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी और फिश ऑयल के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। इस जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान जो लड्डू बन रहे थे उसमें चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल हुआ था। यह जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब में हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह हैरान करने वाला खुलासा किया था कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। जगन की सरकार के कार्यकाल में भगवान बालाजी के प्रसाद में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जगन की पार्टी के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू के दावे को सरासर झूठा बताया है। भगवान बालाजी की कस्में खाई, लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब रिपोर्ट है जिसके आधार पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर मोहर लग रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब जिसमें यह सैंपल जांच हुई, उसमें पाया गया कि प्रसाद बनाने के लिए लड्डू के में जिस घी का इस्तेमाल किया गया उसमें एनिमल फैट था। लड्डू में फिश ऑयल यानी मछली का तेल, गाय की चर्बी के अंश मिले हैं। इसमें कुछ मात्रा में लाड भी मिला है। लैब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि प्रसादम का लड्डू बनाने में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद टीडीपी के प्रवक्ता अन्नम वेंकटरमन रेड्डी ने कहा कि जगन की सरकार के वक्त मंदिर की पवित्रता भंग हुई, भक्तों के साथ धोखा किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार तिरुपति मंदिर की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेगी। That animal fat was used. मला देवस्थानम में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट है। हमने वहां से सैंपल लिए थे। उन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात की लैब में भेजा गया। उनकी लैब में इस बात की पुष्टि हो गई है कि लड्डू तैयार करने में लगने वाला घी बनाने में गाय की चर्बी, लार्ड और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। ये हिंदुओं के साथ धोखा है, न सिर्फ भारत के हिंदुओं के साथ बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ। जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया गया, और जो प्रसाद भगवान को दिन में 3 बार चढ़ाया जाता है वो इस घी से मिलाकर बनाया गया। Morning, afternoon and night has been mixed with this ghee. तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली बार वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था, और इसके बाद यह जांच के लिए सैंपल भेजे गए। तिरुपति बालाजी लड्डू में भी मिलावट की गई। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बार शिकायत भी की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बालाजी की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया। उनका काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अन्न प्रसादम में भी फूड स्टैंडर्ड की अनदेखी की गई। भगवान को समर्पित किए जाने वाले प्रसाद के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। ये बताते हुए दुख होता है कि प्रसाद में घी के बदले एनिमल फैट का उपयोग किया गया। अब हमने प्रसाद की गुणवत्ता पर काम करना शुरू किया है। प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान बालाजी हमारे राज्य में है, ये हमारी खुशकिस्मती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में हमें तिरुपति की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ये आरोप क्यों लगे हैं और क्यों वो आरोप लगा रहे हैं, इसकी वजह आपको बता देते हैं। दरअसल जुलाई 2023 से पहले मंदिर ट्रस्ट को घी की सप्लाई का कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन सरकार इसकी कम कीमत दे रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई देने से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने जुलाई 2023 में 5 कंपनियों को घी की सप्लाई का ठेका दिया। उसी घी से लड्डू बन रहे थे जिसमें जानवर की चर्बी मिली है, जिसे लेकर अब बीजेपी भी पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर हमलावर हो रही है और जगन मोहन रेड्डी पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। बीफ ऑयल यानी
गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकाल कर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। तिरुपति मंदिर में रोजाना करीब 3.5 लाख लड्डू बनते हैं, जिनमें करीब 200 ब्राह्मण मिलकर बनाते हैं। रोजाना लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भी इसे बड़ी साजिश बताया है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति हिंदुस्तान से हर जगह से हिंदुस्तानी बैठ के ओल्ड कंट्री से भगवान का दर्शन को आते। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है और उसके बाद फिश का ऑयल है बोल रहे। ये कहां तक न्याय है? तो इसी वजह से ये बड़ा सीरियस है। हर भक्त को, हर भगवान को मानने वाले को हट करे। करोड़ों लोग है वर्ल्ड में लॉर्ड वेंकटेश्वर को पूजा करने वाले, उनका बात सुनने वाले, उनका आशीर्वाद लेने वाले, सबको हट करे। ये इस पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे लोगों को पूरा पनिशमेंट देना, नहीं तो लॉर्ड वेंकटेश्वर को देखने वास्ते कोई नहीं आएंगे और जाएंगे भगवान का निकल, कोई लड्डू नहीं खरीदेगा।